नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रोफेशनल टेक्सपेयर। तो आज अपन देखेंगे कि अगर कोई भी ई कॉमर्स ऑपरेटर बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है नया, तो उसको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले वो अगर फॉर्म स्टार्ट कर रहा है तो उसको देखना पड़ेगा कि टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर वो बिजनेस खुद ही ओनर है उसका और वो चाहता है कि वो खुद ही चलाए, स्टार्टिंग में वो किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं लेना चाहता, तो वो प्रोप्राइटरशिप से स्टार्ट कर सकता है। प्रोप्राइटरशिप में वो एक ही ओनर रहता है, सोल प्रोप्राइटर। सेकंड आता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में वो दो या दो से ज़्यादा लोग साथ मिलके बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और कंपनी लाइक प्राइवेट लिमिटेड वगैरह, तो नॉर्मली जिनको पूरे इंडिया में बिजनेस करना होता है, फिर आउट ऑफ इंडिया भी करना चाहता है, वो ज़्यादा प्रेफर करता है कि कंपनी वगैरह बना के चीज़ें स्टार्ट करें। सेकंड पॉइंट आता है कि आप बिजनेस का एड्रेस क्या देंगे। अगर आप सर्विसेज वगैरह दे रहे हैं और एज ए फ्रीलांसर वगैरह के जो ऑनलाइन वगैरह आते हैं, बहुत सारे पोर्टल रहते हैं, अपवर्क वगैरह पर, तो आप आपका जो रेजिडेंस एड्रेस है वो भी दे सकते हैं। बट अगर आप कोई गुड्स वगैरह सेल कर रहे हैं तो एडवाइजेबल ये है कि आप कोई और प्लेस दीजिए, लाइक वेयर हाउसेज, जहाँ पे आप गुड्स स्टोर कर सकते हैं। कि कभी कभी जब अगर जीएसटी डिपार्टमेंट से कोई अगर चेक करने भी आए तो वो ऑफिसर वगैरह प्रॉपरली चेक कर सके आपका लोकेशन। थर्ड आपका पॉइंट आता है कि आपको शॉप एक्ट का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ चाहिए या फिर नहीं चाहिए। ये होता है एज पर लेबर एक्ट। तो जैसे मैं बात करूँ राजस्थान की, तो राजस्थान में इट इज़ ऑप्शनल कि अगर आप शॉप रजिस्ट्रेशन ले रहे हो। बट ये एडवर्टाइजेबल तब होगा अगर आप प्रॉपर एक फिजिकल स्टोर भी है आपका और आप ऑनलाइन भी सेल करना चाहते हो। तो अगर आपका फिजिकल स्टोर है तो उसके लिए आपको शॉप एक्ट लेना चाहिए। आपको ये अनिवार्य है, अदरवाइज आगे जाके अगर पता लगेगा तो आपकी प्रॉब्लम भी हो सकती है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट आता है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, जो उद्योग रजिस्ट्रेशन बोलते हैं उसको, जो उद्योग बहुत काफ़ी एक हॉट टॉपिक चल रहा है ये मार्केट में। तो अगर आप कोई सर्विसेज वगैरह दे रहे हैं तो डेफिनेटली आप एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन लीजिए, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा। बट अगर आप गुड्स का ट्रेडर कर रहे हैं तो थोड़ा सा बेनिफिट कम है, बट एडवाइजेबल है कि आप रजिस्टर लीजिए। और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग है तब भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आपको ये एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन तो आपको लेना चाहिए। और जैसे आप इनका बैंक अकाउंट वगैरह खुलवाएंगे आपका बिजनेस का, तो एक एमएसएमई रजिस्ट्रेशन हो गया, शॉप एक्ट हो गया, जीएसटी हो गया। इन तीनों में से आप कोई भी दो रजिस्ट्रेशन आपको देने पड़ते हैं, तो आप दोनों में से जो भी आपकी इच्छा है वैसे बैंक अकाउंट वगैरह भी इनका ओपन करवा सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट आता है ट्रेडमार्क। अब ये है कि अगर आप कुछ गुड्स वगैरह सेल आउट कर रहे हैं, तो अगर आपका प्रोडक्ट थोड़ा सा यूनिक है, थोड़ा सा अच्छा है, तो आप डेफिनेटली ट्रेडमार्क लीजिए। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जिनमें ओनर है वो गुड्स वगैरह सेल कर रहा है, फिर एक डेढ़ साल बाद में किसी और ब्रांड का नोटिस आता है कि आप हमारा नाम यूज़ कर रहे हैं और आप सेल कर रहे हैं, तो जो भी आपने सेल करा आप उस पर जो भी मतलब प्रॉफिट वगैरह हो आप हमसे शेयर कीजिए। ऐसे काफ़ी काफ़ी दिक्कतें होती हैं इस चीज़ का। तो एडवाइजेबल ये है कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा यूनिक नेम लीजिए अपना, जो भी ब्रांड वगैरह क्रिएट कर रहे हैं, और ट्रेडमार्क जरूर से लीजिए। सिक्स पॉइंट आता है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको लेना चाहिए नहीं चाहिए। नॉर्मली ई कॉमर्स पे वैसे तो जीएसटी लेने की लिमिट है कि अगर आप गुड्स बेच रहे हैं इन राजस्थान तो 40 लाख लिमिट है। बट और अगर आप सर्विसेज वगैरह कर रहे हैं तो 20 लाख की लिमिट है। बट नॉर्मली अगर आप ई कॉमर्स वगैरह ऑनलाइन कर सेल वगैरह कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको जीएसटी लेना चाहिए। जिससे आप जो गुड्स वगैरह परचेज करेंगे, जो आपके बिजनेस में एसेट्स वगैरह परचेज करेंगे, आप उन पे इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं उनका जो जीएसटी अमाउंट। और वो आप वैसे भी आप सेल में पे करेंगे, चाहे आप अनरजिस्टर्ड हो चाहे रजिस्टर्ड, तो इससे अच्छा आप आईटी से क्लेम करके फिर आप पे कीजिए। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना मेरे लिए अनिवार्य है, अगर मेरी तरफ से अगर आप चीज़ से करें। सेवन पॉइंट आता है कि आपको हर मंथली आपको जीएसटी रिटर्न फिल करनी पड़ेगी, जीएसटी हर मंथ, जिसमें आप सेल दिखाएंगे। सेल कौन सी? जो आपके तीनों प्लेटफॉर्म, तीनों चारों प्लेटफॉर्म पे हुई है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, शॉपिफाई। और आपकी अगर कोई भी ऑफलाइन सेल वगैरह भी आपने करी है तो आपको उस चीज़ की भी डिटेल वगैरह शो करनी पड़ेगी जीएसटी रिटर्न में, और आपको प्रॉपरली हर मंथली टैक्स भरना पड़ेगा। ये बहुत एक अनिवार्य चीज़ है। लोग सोचते हैं कि जीएसटी ले लिया तो उसकी रिटर्न वगैरह नहीं भरनी, नहीं, को हर मंथली उसकी रिटर्न भरनी पड़ेगी। ऑप्शन रहता है क्वार्टरली, मंथली, बट नॉर्मली लोग मंथली रिटर्न भरते हैं। अब ईयर एंड पे आपको इनकम टैक्स रिटर्न भी फिल करवानी पड़ती है। जीएसटी अलग है, इनकम टैक्स अलग है, दोनों रिटर्न फिल होगी। बट अगर आपकी सेल वगैरह अच्छी है, आपका बिजनेस वगैरह अच्छा है, तो एडवाइजेबल है कि आप अकाउंटिंग वगैरह भी करवाइए, जिनसे आपको प्रॉपरली पता रहे कि कितना प्रॉफिट है, कहाँ एक्सपेंसेस, कहाँ नहीं है, कहाँ नहीं है। और नॉर्मली लोग अकाउंटिंग वगैरह भी कराते हैं जो आईटीआर फिल करने में हेल्प करता है। तो ये कुछ 8 पॉइंट है
जिनको मुझे लगता है अगर ई-कॉमर्स बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है तो उस चीज़ को ध्यान रखना है। बाकी इनके अलावा कोई पॉइंट या फिर कुछ भी आपको डाउट है तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपकी हेल्प करूँगा। थैंक यू सो मच।